किसका है? सैटरडे छुट्टी होगी, शेड्यूल बताओ क्या शाम के या तो मैं कुछ लोगों को ठीक है कुछ कर पहले तो एग्जाम्पल देखो कहाँ पे एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स स्वरन क्यों बेटा घर जाओ प्रोजेक्ट ही बनाओ अगर मेरे को एक्सक्यूज देना है तो घर जाओ मैं पहले बोल चुका हूँ 5-7 एग्जाम्पल ऐसे नहीं हो रहे तो क्या पढ़ेगी आगे मैथ्स यार लास्ट क्लास हाँ मुझे बता तो जिस दिन चोरी करेगी उसी दिन चोर बोलूँगा रोज तक वो देख के चोर बोलता हूँ तो यार सारी बातें ठीक है अपनी जगह एक काम की वजह से दूसरे काम को रोकेगी सोच ना जिसके एग्जाम्पल्स नहीं है बेटा घर जाओ सॉरी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा मैं ऐसे मैथ्स करा पाऊंगा तुम्हारे लॉगिक सारा बहुत ऐसे समझ के बाद ये उससे कर रहा ना इसका का एक वाला आंसर आया मैच हुआ मैच आया मैच नहीं हुआ तो एक बार क्यों करे 3 बार करना मैच नहीं हुआ तो एक बार 2 बार और कर यार तू तो ये सोच के बैठा है कि मैं ही कराऊंगा सब कुछ आंसर मैच कराने से लेकर क्वेश्चन समझाने तक मेरी जिम्मेदारी है एकदम चिल होकर बैठा है खत्म हो गया तो फिर बाद में इनको हाथ में लगाएगा क्या ये आंसर मैच हुआ है तेरा ये कैसे कराएगी ये समझ तो गया बट तोड़ने से पहले बताएगा तोड़ा कैसे तूने -1 में ये तो ऐसा लग रहा है तुम्हें वहां से देखा देख दिया टिपे हुए लग रहे भाई ब्लॉक क्या कर रहा है यार तुझे कोई तरीका पता है क्वेश्चन करने का किस वे में क्वेश्चन कर रहा है तू हाँ ये तरीका है क्वेश्चन करने का ऐसे होमवर्क करके देगा तू मुझे कुछ भी लिख रहा है अपनी मर्जी से मैथ्स की नोटबुक कहाँ है तेरी यार क्या लेके आया तू तो पाजी तो नई वाली में करते ना मुझे ये सारा रिपीट चाहिए अभी अगर ढंग से सुंदर से लिख के प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ नहीं आया मनन कैसा क्या तो बहन चौथा 5वां टेस्ट दे रही है तो तू तो दूसरा ही दे रही है कॉन्फिडेंस तो तेरे ऊपर दिखाई देगा करते हैं चेक करके बताते हैं लास्ट वाला तो आंसर गलत है हाँ भाई हम करेंगे कुछ ढंग से ये वाला नहीं हो क्लास में कराया था ग्रुप में लेके ग्रुप को बार निकाल लेके ऐसे लेके करती है
कंफ्यूजन बोल रहे हैं इसको यार, मतलब सिफत मैं क्या करूं, तेरा हाथ पकड़ के कराना शुरू कर दूं तेरे को। ये कल तेरे को क्लास में कराया, तूने इसको सॉल्व क्यों नहीं करा अभी तक? पता क्या है, अगर सब्जेक्ट के साथ चीट करेगी ना, मुझे रिजल्ट वाले डे मिली पूरा साल मेहनत करने के बाद इस पे बैठी रहेगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट को टाइम नहीं देता बेटा उसका रिजल्ट नहीं बनता, और आपका रिजल्ट बन नहीं रहा है मैथ्स में, तो इतने बुरे हालात हैं। 2 सवाल अगर करवा दो अलग तो आपसे होते ही नहीं है। कहाँ है होमवर्क? हाँ, अरे कुछ तो कर रहे होंगे बहन, कुछ तो करे होंगे, वो तो दिखा। सारे 2 करे, बता 7-8 वर्ड क्वेश्चन तो उसमें भी 2 करके बैठी है, सारे क्यों नहीं करे? घर पे फोन मिला यार, बात करवा। आपकी एक और छुट्टी हुई ना, मैं आपसे मतलब भूल जाऊंगा पढ़ते हो यहाँ पे। ये आखिरी बार आपको बता रहा हूँ, बहुत टॉलरेट कर दिया मैंने, बुरा हाल है तेरा। फोन मिला, ऐसे नहीं चलेगा यार, थप्पड़ मारना थोड़ा शुरू कर दूंगा तेरे को। क्या ये वाला नहीं हुआ? इसके आगे और 2 हैं बेटा, एक तो है रूट कॉट एक्स प्लस रूट टैन एक्स, एक है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाला, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी एक्स वाला। कहाँ है वो? 2 और क्वेश्चन है इसके बाद। ओए हीरो, क्या छुट्टी मार, रेस्ट कर, ठीक है? रीअटेम्प्ट करेंगे मैथ्स। हो सकता है तू बीमार हो, मैं मान रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं बट 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, तू ओवरऑल देख। आज बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ तो तेरे को भी समझा रहा हूँ। एक छुट्टी और, एक दिन मुझे ऐसा लगा उसका इंटरेस्ट नहीं है बन रहा, इससे क्वेश्चन नहीं हो रहे, करके नहीं आ रहा, मैं तेरे को बाहर कर, समझ गया ना? मान गया मेरी बात? जिस दिन छुट्टी होगी मैं समझ जाऊंगा, फिर उसको बाहर करना। क्या है क्वेश्चन? उस दिन समझाया इतनी अंधी है रे तू, बड़ा पावर कॉमन लेना होता है क्या? मतलब यार क्या मैथ पढ़ोगे भाई? रहम करो, मैथ पे रहम करो यार, क्या इतना बेकार मेथड कर रही है? एनसीईआरटी के लिए मेथड ठीक किया, लगा उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेगी, क्वेश्चन बन जाएगा। बेटा लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सक्यूज। तुम क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया बच्चे को? तबियत सही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, आप करते हो तो आपको मना कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बेटा फिर भी नहीं छोड़ता हूँ, आपको पता है ना? क्योंकि देख बहन यही काम है मेरा, अगर मैं इसको भी ऑनेस्टी से ना करूँगा। गंदा मेथड ज़्यादा और लॉन्ग लॉगिंग सारा क्या है बेटा? देखो 2 सवाल है, एक है लॉग लॉग एक्स वाला, कराने का तो मतलब ही नहीं है, बस हिंट दे रहा हूँ। लॉग लॉग एक्स, नेक्स्ट वीक का शेड्यूल बताओ यार, मुझे एक पंच चाहिए, मुझे अगले संडे तक डिफरेंशियल खत्म करना है, अगले संडे तक, अगले वीक का शेड्यूल बताओ अभी क्लियर। अगर ज़्यादा ड्रामा करोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा बैच के साथ, 3-4 छुट्टी मारे, 5 छुट्टी मारे, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। मुझे थोड़ा सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द क्वेश्चन। तो आप मुझे बताएं नेक्स्ट वीक मेरा मन है कि मैं प्रॉपर सेशंस लूँ मॉर्निंग। आप मुझे 7 तो दोगे नहीं, संडे भी होगा नहीं, मैं लूँगा भी नहीं संडे, क्योंकि आपका इतना आप चीज़ें मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं संडे। आप मुझे 3 सेशन दे दो, 3 डेज अभी बता दो, 3 शाम के सेशन और 3 मॉर्निंग सेशन चाहिए मुझे, जल्दी बताओ मुझे। मैं देखो सर सहमति की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो होने नहीं वाली।
मंडे क्या है? प्री बोर्ड है। मंडे किसका प्री बोर्ड है? तो प्री बोर्ड शुरू हो गए तो टर्म 1 का सिलेबस करके जाएगी प्री बोर्ड। 15 दिन तो होंगे मैथ्स में नहीं? कितने दिन का गैप है मैथ्स? 3 दिन में 5 चैप्टर हो जाएंगे नहीं? 50 का पढ़ के जाएगी तो 3500-40 पर क्या स्कोर करेगी? और तेरे को चिंता ही नहीं है इस बात की, मुझे भी नहीं है चिंता, मैं कराऊंगा भी। क्योंकि अगर तेरे को चिंता नहीं है तो मेरे को उसको इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि उसकी मम्मा टीचर है यहाँ। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, वरना देखता भी नहीं मैं इसकी तरफ। क्यों देखो भाई, ठेका ले रखा है क्या मैंने सिलेबस? जब तनवीर कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मेरे को अपना सिलेबस करवा लेना है, करवा रहे हैं ना भाई बच्चे, करवा रहे हैं। आप सुबह सुबह आके अपना करवा के जा रहे हैं। अभी ममता मॉडर्न, ये ममता मॉडर्न क्या नाम है इसका? मॉडर्न मैडम आप ही हो ना? हैप्पी मॉडर्न, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इसको। इसके साथ क्या है, गुडलीन कल डिफरेंशियल करवाया पूरा बैठ के, आज सुबह से वेक्टर्स कवर करके चलेंगे, 2 चैप्टर कर लिए। अब मैं इसको ढूंढने थोड़ी जाऊँगा, या मैं इसको घर से बुलाऊंगा थोड़ी। इसको करना है करेगी, नहीं करना है घर पे बैठे। मैं तो अपना सिलेबस करा रहा हूँ, नवंबर लगे दिसंबर लगे मैंने अपने हिसाब से कराना है। लेकिन जिसको करना है वो तो सुबह आएगा ना, वो तो खुद बैठेगा। मैं थोड़ी देर को बुलाने जाऊँगा कि तू अपना सिलेबस कर ले। और अगर तूने मैथ्स नहीं पढ़ती तो तू छोड़ के बैठ घर पे मैथ्स। इतनी मैथ्स मैंने करा दी, हो जाएगी तो पास, घबरा मत। आगे का देख आराम से, रिलैक्स होके कर यार। नहीं है बेटा, हालात नहीं है तुम्हारे पढ़ने वाले, और तुम तो वो 2-3 दिन में कर भी नहीं पाओगे अगर तुम्हें उठा के करा दिया। पहले दूसरे क्वेश्चन रोने लग जाते हो। कंडीशन ही दूसरी हो गए। एग्जाम्पल हो गए, डाउट उसको पढ़ा। तो मंडे एग्जाम्स है, प्री बोर्ड, ठीक है। अब देखो मैं अगर पूछूंगा तो दिक्कत होगी, मैं अपने 3 सेशन रखूंगा। अगर आपका बनता है तो ठीक है, वरना आपको रिकॉर्डिंग्स में, क्योंकि मुझे पता है मैं मंडे बोलूँगा 2 का पेपर है, फिर ट्यूसडे किसी का कुछ ना तो कुछ होगा ही, फिर वेंसडे किसी का कुछ ना कुछ होगा ही। मतलब ऐसा है कि यार मेरे को चलना पड़ेगा अपने हिसाब से। आपको जिस दिन आपका मिस होगा उस दिन आपका बड़ा सिंपल सा शेड्यूल होगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अवेलेबल यूट्यूब पे, डाल दूंगा मैं। वो पढ़ें, उस क्लास का होमवर्क करें और नेक्स्ट क्लास में अपेयर। नहीं पढ़ना है तो मनवी सर को बोल दें कि नहीं करें, क्योंकि मेरा तरीका बेटा कुछ ऐसा है कि मैंने ऐसे नहीं करा सकता जैसे आप सब कर रहे हो। आप सब बहुत चिल में बैठे हो और आप सोच रहे हो कि ना एक साथ डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्यों नहीं होगा। ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि आप आराम से चिल मोड में बैठे हो। और मेरा तरीका बेटा भगाने का है। चलिए ये वाला सवाल, log x का स्क्वायर ही है ना यार, इधर लिखो, कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। log x में 1 को सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट कर दो, इसको छेड़ना ही नहीं है। 1/log x के होल स्क्वायर को छेड़ना ही नहीं है। log x में 1 को सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट करना, बाय पार्ट लगाओ, इंटीग्रेट करो। पहली बार इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर आएगा 1/log x dx, ठीक है, जो सेकंड वाला टर्म आता है उसमें, जिसमें दोबारा इंटीग्रेशन होती है। इसमें 1 को दोबारा सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट करोगे तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली टर्म ही कैंसिल आउट हो जाएगी। आई बात समझ नहीं? तो log x में कर ही देता हूँ भाई, उम्मीद तो मुझे ना 1% नहीं है। 1 को सेकंड फंक्शन मानो तो log x हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/log x into 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ये चल रहा है साथ में, प्लस में इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर चल रहा है साथ। x कर दिया, मैंने बोला था इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x आएगा। 1 को सेकंड फंक्शन मान के दोबारा इंटीग्रेशन, ये एज इट इज x/log x माइनस यहाँ पे लगाया फिर से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ऑलरेडी था तो ये वाला माइनस बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो जब मैं log x का डिफरेंशिएशन करूंगा 1/log x तो वो होगा -1/log x का होल स्क्वायर इनटू 1/x। अब तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं नहीं बता, कॉमन सेंस है। -1/log x का होल स्क्वायर इनटू 1/x और 1 का इंटीग्रेशन दोबारा क्या हो जाएगा, x कट गया, प्लस माइनस आया, माइनस में 1/log x स्क्वायर प्लस में 1/log x स्क्वायर कट जाएगा, आंसर ये रहा। x कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा log x माइनस 1/log x। एनसीईआरटी में इसने इसका एक प्यारा सा सवाल
आना था, आता ही होगा। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन का टाइम बोला था, 15 मिनट से बैठे। कौन बोलेगा तुम्हें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आता है? बोले ऑप्टिक्स आता है, लगाओ जितना माँ बाप को चूना लगाना। एक सवाल में 15 मिनट दे दूंगा। एक ये सवाल हो गया। एक और पसंदीदा सवाल है, रूट कॉट एक्स प्लस रूट टैन एक्स। इस सवाल में ना जो मेथड आई थिंक एनसीईआरटी ने दे रखा है उससे बेकार मेथड नहीं हो सकता। मतलब मैं तो कह रहा हूँ अपील होनी चाहिए कि मेथड बदल दो, इतना गंदा मेथड है, इतना गंदा मेथड। तो मैं मानता हूँ कि इस मेथड से ज़्यादा बेटर है। आप उसको कॉस बाय साइन में लोगे तो नीचे आ जाएगा रूट में साइन एक्स कॉस एक्स और ऊपर आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन। अब आपको पता ही है रूट में ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो रूट 2 बाहर चला गया, ऊपर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे आ गया रूट में साइन 2x। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे करें। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को डी लेंगे, ऊपर डिफरेंशिएशन बैठा है, साइन 2x हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर एंड देन यू विल इंटीग्रेट। हो गया, ये आसान मेथड है और इसी से ही करना चाहिए। एक और सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो ये वाला है, x बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखो मैं बता रहा हूँ करना क्या है इसमें। पहले तो देखो 0 से a वाली आइडेंटिटी लगाओ, 0 से a, तो यार पाई माइनस एक्स है, एक्स कट जाएगा, ऐड होके आया पाई बाय पाई dx बचा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक आ ही जाता है बच्चा। 0 से पाई लिमिटेड 2y है, आई की वैल्यू आ गई पाई बाय 2, क्या आ गई पाई बाय 2, रख दे भाई पाई बाय 2। 0 से पाई 1 बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब इस स्टेप पर क्या होता है, एनसीईआरटी में ना पहले स्टेप का ना कुछ गड़बड़ कर रखी थी उन्होंने। यहाँ तक आने के बाद मैं आपको एक सिंपल सजेशन दूंगा कि ना पहले तो ना 0 से पाई को तोड़ देना और एंड में ना आंसर नॉट डिफाइंड आने लग जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या करो 0 से पाई, अगर आप सिर्फ देखो पहले तो इसमें आइडेंटिटी लगा दो 0 से 2a1, आप चेक करो ना पाई माइनस एक्स रखोगे यही आएगा, तो 0 से 2a वाली आएगी तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 2 और क्या बचा वही a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसमें बेटा सबको डिवाइड करो कॉस स्क्वायर एक्स से, किससे कॉस स्क्वायर एक्स से। बेटा क्यों हिल रहे हो, रख दो ना यार, अपने पास रख लो ना। टू से 2 बेटा आई की वैल्यू आ गई पाई, 0 से पाई बाय 2। अगर आप cos स्क्वायर x से सबको डिवाइड करोगे बेटा ऊपर आया सीकेंट स्क्वायर x, नीचे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको b स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर देना चाहिए और tan x को t पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a बाई b का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर और फिर आपको आइडेंटिटी पता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल, अच्छे से करना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जल्दी से हेडिंग लगा लो फटाफट, ए ओ आई देखो यार तो शांत हो जाओ। अच्छा चैप्टर है बहुत ज्यादा और इजी है, बट इसको ना इजी उन बच्चों के लिए माना जाता है जिन बच्चों का दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, दे शुड बी अवेयर अबाउट कॉनिक सेक्शन। अगर आपको कॉनिक सेक्शन नहीं आता तो आपको एओआई भी नहीं आएगी, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा एओआई सीखने में। दूसरा, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए ठीक ठाक, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन तो ठीक ठाक का क्या अच्छे लेवल का कर रखा है मैंने, बट दूसरा बच्चा कॉनिक सेक्शन। अब क्या है ना कि कॉनिक सेक्शन आपने करा था 11 और उसमें भी बहुत सारे बच्चों को कॉनिक सेक्शन में क्या रहता है, पढ़ तो लिया कर तो लिया बट थोड़ी बहुत दिक्कत बनी रहती है। तो वो कॉनिक सेक्शन वाली जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा अभी पहले डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको कॉनिक सेक्शन ही पढ़ाऊंगा पहले, क्योंकि ऑब्वियसली देखो मैं बिलीव करता हूँ जब भी पढ़ाओ कोशिश ऐसे करो बच्चे को ऐसे पढ़ना चाहिए कि कुछ रहे ना, दोबारा बच्चा मुझसे पूछे ना कि ये क्या है। रेदर देन मैं आपको डायरेक्ट सवाल पे लेके जाऊँ, पहले मैं आपको कॉनिक सेक्शन ढंग से कराना चाहता हूँ। आपको जो जो आप फेस करने वाले हो सब मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं।
सबसे पहले जहां मैं बोलूं आपको नोट करना वहां नोट करना, ठीक है। अभी सिर्फ आपने ढंग से देखना। बच्चे देखो, आपको एआई क्या मिलने वाला है, आपको एआई में लाइन मिलेगी। आप सबने स्कूल में तो करा होगा ना, तो ऐसा तो नहीं वो पूरा खत्म है एआई में, स्कूल में देखा होगा ना, ग्राफ बना के एरिया निकालना होता है। तो लाइन मिलेगा आपको, सर्कल मिलेगा इसमें, पैराबोला तो मिलना ही है, एलिप्स मिलेगा इसमें, ठीक है। लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ये चार चीजें आपको मिलेंगी। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री भी मिलेगी, ट्रिगो के ग्राफ्स भी मिलेंगे, ट्रिगो के ग्राफ भी मिलेंगे। एओआई पहले बहुत अच्छा पूछा जाता था, रिसेंट टाइम में जैसे ही आपका सिलेबस रिडक्शन हुआ तो एआई को भी थोड़ा सा हल्का कर दिया गया है। बट तुम्हारे लिए मजेदार बात यह है कि यार जो डिलीटेड एनसीईआरटी है और जो अभी एनसीईआरटी है, जो सवाल सीबीएसई पूछती है वो डिलीटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछती है, और नई एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा एओआई में ना ऐसा रहता है कि सवाल अच्छा भी पूछ सकते हैं, और क्योंकि एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड इजी कर दिया उन्होंने, तो ये भी रहता है कि कभी आसान आ जाए। तो ये पांचों लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और ट्रिगो, मैं सारे केसेस आपको बता रहा हूँ, आपने वन बाय वन समझना है लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। क्योंकि बेटा इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, जिसमें बच्चे ने रफ ग्राफ बनाया वही सॉल्व कर पाएगा। फर्स्ट स्टेप इज ग्राफिंग, उसके बाद जब ग्राफ बन जाता है तब आप इंटीग्रेशन तो बस मतलब 2-3 स्टेप्स की बात है। और ग्राफ ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर स्केलिंग करके बना रहे हो, इट्स अ रफ ग्राफ। रफ इन द सेंस ये नहीं बहुत गंदा बना दिया, हल्का सा रफ ग्राफ। ओ यार क्या है यार, हल्का सा रफ ग्राफ होता है, एक रैंडम पैराबोला बना दिया, लाइन बना दी और ऐसे करके शेड कर दिया। पर ऐसा लगना चाहिए स्केल से ना, थोड़ा डिसेंट बनाकर आना होता है विदाउट मेजरमेंट। तो ग्राफ्स बनते हैं बेटा इसमें। चैप्टर की बाइट के लिए आपको सारे पहले कॉनिक सेक्शन जैसे मैं बोल रहा हूँ वन बाय वन समझाता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद लाइन। स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ बेटा, कौन कौन सी फॉर्म है जो मैं चाहता हूँ कि आपको पता होनी चाहिए, नोन होनी चाहिए, वो सारी अच्छे से समझो। सबसे पहली फॉर्म लाइन की जनरल इक्वेशन आपको पता होगी, ax + by + c = 0। ये लाइन की जनरल फॉर्म, ठीक है। जैसे 2x + 3y + 4 = 0। आपको याद होगा बेटा, जब भी ऐसी लाइन आई है तो आपने हमेशा लाइन को ड्रॉ करा है टेबल पर डब्बा बना के। बट मैं आपको बोलूंगा बहुत क्विक रहना, एक बार x को 0 लेना y आ जाएगा, y को 0 लेना x आ जाएगा, ठीक है। और ये दिखाना नहीं है पेपर में, ये सब चीजें आपने रफ में करनी है या अपने माइंड में कर लेनी है। कुछ बच्चे तो माइंड में कर लेते हैं। और रफ अगर ऐसी क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट रफ डायग्राम। दूसरी चीज, कुछ बच्चे चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। याद करो, आपको एक इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाया गया था, याद है कौन सा फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म थी? x/a + y/b = 1। ये फॉर्म बड़ी काम आती है बेटा, क्योंकि जिस बच्चे को ये फॉर्म पता है उसको फिर ड्रॉ करना। इंटरसेप्ट पता है ना, x को a पे काटती है, y को b पे काटती है, ऐसी लाइन बनो। अरे ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन a और b पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, मुझे सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? बोलो, अगर मुझे ये चाहिए तो सबको -4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2x + 3y = -4, सबको -4 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा x/-2 + y/-4/3 और = 1। अब पता चल गया कि यार लाइन कैसी बनेगी, x को -2 पे काटेगी, x को -2 पे काटेगी, y को -4/3 पे काटेगी, -4। अब मुझे ये थोड़ी देखना -4/3 कहाँ है, रफ बना दूंगा मैं और ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, ये बन गई लाइन, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप ना डब्बे बना रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, क्या जो जल्दी। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। दूसरी फॉर्म कौन सी है बेटा? दूसरी फॉर्म याद होगा आपको, y = mx + c। ये भी आज आती है कई बार, डायरेक्ट दे देगा आपको y = 2x + 4। आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आपको दिखा आपका स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट कितने है? 4। y पे 4 काटो, स्लोप पॉजिटिव। अगर यही ग्राफ होता y = -3x + 4 तो अभी भी y इंटरसेप्ट तो 4 है, बट स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव। तो लाइन ऐसी बनेगी, पता है आपको कि थीटा एक्यूट तो स्लोप पॉजिटिव, थीटा ऑब्ट्यूज तो स्लोप नेगेटिव। मैं कह रहा हूं आपको टेबल नहीं बनाना है, आपने जल्दी ग्राफ बनाने होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लाइन बनाना सीखो। और क्या आएगा भैया, लाइन बताओ और कैसे आएगा? और आएगा बेटा y = mx, सबसे पॉपुलर y = mx, डायरेक्ट दिया होता है ऐसे। y = 2x की लाइन है, x = √3y की लाइन है ना। y = ऐसे दे देगा जैसे x सीधा x ही दे देगा, y = mod x दे देगा। अरे कुछ भी दे दे तू, मुझे क्या टेंशन है। सबको पता होना चाहिए, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो कैसे बनाऊं भैया? ऐसे
कि ऐसे, अरे बेटा ये होगा जब स्लोप क्या होगा पॉजिटिव, ये होगा जब स्लोप क्या होगा नेगेटिव। तो अगर मैंने तेरे को ग्राफ दिया, मैंने कहा दादा मुझे ना y = 2x बना, तो तू मेजरमेंट थोड़ी करेगा, खींच देगा ऐसे, कुछ मेजर नहीं करना। मैंने बोला y = -3x है रे, तो तू क्या करेगा, ऐसे कर दे। अब कई बार देखो हम तो बच्चों को आइडिया देते हैं y = -3x, वो आपको ऐसे दे देगा x = 2y। अब जो मासूम बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे क्या दे दिया, हम तो y को समझ बैठे थे। दोनों सेम है, यही है ग्राफ। और पासिंग थ्रू ओरिजिन, समझ जाओ यार, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो वो पहले y रखे या पहले x रखे क्या फर्क पड़ता है, बट हाँ ये फर्क पड़ता है कि लाइन में x और y दोनों की डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर आप लाइन पढ़ रहे हो, इफ वी आर स्टडीइंग लाइन, देन x और y की वैल्यू 1 होनी चाहिए। एक लड़की थी त्रिमन कौर, ठीक है, आराम से बहुत समझदार, बहुत मेहनती। एक बार मैथ्स करने बैठती थी तो 4-4 5-5 घंटे उठती नहीं। अब थोड़ा सा फनी है, सटायर टाइप है कि तुम देखो AOI का 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक ये दे दिया उन्होंने, ठीक है, कौन सा कॉनिक सेक्शन है ये, फॉरन आइडिया नहीं, कौन सा कॉनिक सेक्शन है, कौन सा कॉनिक सेक्शन है, बोलो बेटा, एलिप्स है, कौन सा कॉनिक सेक्शन है, आइडिया ही नहीं। अरे आइडिया नहीं है वो ज्यादा खतरनाक है, कुछ आइडिया होना चाहिए। कौन सा कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन पता है क्या होते हैं, इनमें से कौन सा कॉनिक सेक्शन, तू तो मर जाएगा मेरे हाथ कमीने। अभी मैंने बताया स्ट्रेट लाइन में x और y की वैल्यू 1 होती है, बता सर्कल है, ये है त्रिकोण। उस बच्ची को लगा कि ये सर्कल की इक्वेशन है, जबकि ये एलिप्स की इक्वेशन है। और 5 नंबर का इतना एवरेज क्वेश्चन, इतना एवरेज क्वेश्चन, तो आप देखोगे जब मैं आपको अभी AOI कराऊंगा ना, तो ये सवाल तो कुछ है ही नहीं, मतलब बंदा आंख बंद करके सॉल्व कर दे इतना सा सवाल, ऐसे दे दिया इक्वेशन। अब हाँ क्योंकि सर्कल की इक्वेशन से मैच करती है, सर्कल की भी इक्वेशन जो है कम से कम ऐसी ही होती है, ऐसी। और डिफरेंस पता है क्या है, सर्कल में क्या होता है, x² और y² के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, यहाँ सेम नहीं। एलिप्स की इक्वेशन दोनों साइड 36 से डिवाइड करते हैं, अगर याद आए, अभी मैं कराऊंगा, मुझे पता है भूल गया। x² / 9 y² / 36 = 1, लास्ट ईयर का x² / x² + y² / b²। तो ऐसी गलती की वजह से सोचो वो आई कह रही भैया मेरे 95 97 ऐसे ऐसे करके, मैंने कहा क्या बात है, पेपर दिया, हमने डिस्कस करना शुरू करा, एमसीक्यू में गलत करवा दिए, कह रहे ठीक है चलो कोई नहीं, गलत हो गया, पूरा पेपर करके आई थी 80 का। तो मैंने कहा कि चल आजा पीछे आ, जैसे मैंने बोला, मैंने कहा ये क्या बता कैसे किया, कह रहा ये कितना आसान है, ये तो सर्कल है। मैंने कहा बिल्कुल सर्कल, आ गया आपको 90+, तो गलत हो गया 89 आए, सोचो ये सही हो जाता तो 94 हो जाता। तो यही होता है, आप सर्कल लेट कर लोगे, लाला लाइन, तो लाइन ही चल रहा है अभी भाई, लाइन ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा लाइन में और आपको पता होना चाहिए x = a y = b कैसे बनाते हैं, सबको पता है x = a इज वो भाई x = a क्या होता है, x = a क्या होता है, x एक्सिस को बोलते हैं x = a, क्या हो गया, गायब हो गया तू तो यार, इंटरसेप्ट है, गोली मारो x = a, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ थैंक यू, x = a is a line parallel to y-axis, passing through a parallel to y-axis, y = b is a line parallel to x-axis, याद रखना है, x गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब जल्दी से समझ कर देता हूँ लाइन, अच्छा लाइन में भी समझ नहीं हुआ, एक और चीज है। अब क्या करता है वो, कई बार आपको ना ऐसे ना पॉइंट्स दे देगा, वो बोलेगा भाई एक ट्रायंगल, एक ना ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है। अब मुझे बता, जब ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा ऐसे पॉइंट्स होने दिए 1 2 3, उसको ज्वाइन करके क्या बनेगा, ट्रायंगल वाला पॉइंट्स को जो ये 3 पॉइंट्स की बनोगे, ये मान ले दे दिया 3,4, ये दे दिया मान ले 1,2, और ये दे दिया मान ले 4,1, ऐसे दे दिया। क्या है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल।
सुन लो, मैं बता रहा हूँ यहाँ क्या है। हो गए एग्जाम्पल्स, पक्का कॉम्बिनेशन वाला पार्ट शुरू करो। हाँ मैं बता रहा हूँ क्या करें भैया, कैसे करें। देखो बच्चे जब एरिया निकालना होगा तो एरिया निकालने के लिए जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ लाइन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, ये हमें चाहिए होगी, इनके बिना एरिया नहीं निकलेगा। तो आप अगर चेक करो तो ये क्या है, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के कितने साइड होते हैं, 3, और तीनों है तो लाइन, है तो लाइन। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो नामकरण कर दूंगा पी क्यू आर, और अब मैं पी क्यू, क्यू आर और पी आर का इक्वेशन फाइंड करूंगा जो मैंने क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन में सीखा होगा बाय 2 पॉइंट, 2 पॉइंट मेथड। मतलब क्या बात है, क्या बात है, y minus y1 is equals to y2 minus y1, x2 minus x1, x minus x। सही जा रहा है। तो ये याद होगा तुम्हें, हमने फॉर्म करिए लास्ट में y1, इसको देखो अगर मान लो मुझे pq की इक्वेशन चाहिए तो ये बन जाएगा x1 नहीं बन जाएगा x2 है। बस आपको इक्वेशन में डाल दे, याद है ना लास्ट में करा था 2 पॉइंट फॉर्म, y minus y1 equals to ये स्लोप होता है, ये स्लोप होता है, और x minus x। तो आप बेटा इक्वेशन खुद निकालोगे, और खुद जब इक्वेशन आएगी उसके बाद एरिया कैसे निकालते बात की बात है, बट इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ये फॉर्म आपको पता होनी चाहिए 2 पॉइंट फॉर्म। बात समझ में आई नहीं है? ओए तेरे को आया, लाइन क्लियर है? अब देखो लाइन में फिर से जल्दी बता देता हूं। जनरल इक्वेशन है ax + by + c = 0, और कौन कौन सी फॉर्म है, x = a is a line parallel to y axis, y = b is a line parallel to x axis। अगला कौन सा है, y = mx + c, ये इंटरसेप्ट फॉर्म। एक और इंटरसेप्ट फॉर्म है x/a + y/b = 1, ठीक है। और y = mx is a straight line passing through origin, स्लोप पॉजिटिव तो ऐसे, स्लोप नेगेटिव तो ऐसे, और कौन सी फॉर्म है, बस हो गई। और लाइन की जनरल इक्वेशन है y minus y1 equals to m times of x minus x1। अगर आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, स्लोप गिवन होगा, तो आप लाइन को ऐसे समझ कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया? फटाफट से मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी से एक ही ग्राफ पे सारी लाइनें बना के दिखाओ जल्दी। और मैं कह रहा हूँ मैं 1 मिनट से ऊपर टाइम नहीं देने वाला, कहीं सोच के बैठे हो, जल्दी करो। 3x + 4y = 12, फटाफट पहला बन जाना चाहिए। दूसरा x = -2, y = +3, जल्दी। तीसरा y = 2x + 3, जल्दी। चौथा अलग अलग ग्राफ पर बना सकते हो बट जल्दी रफ एंड और फटाफट स्पीड में। चौथा x/2 + y/3 = 1। पांचवा y = √3x। छठा y = x = -√3y। जल्दी करिए फटाफट, ये 6 के 6 मारिए, प्लॉट मारिए जल्दी, रफ एकदम। इतना समय ले रहा है वो मारने में, जल्दी कर लाला। एक्सेस पे कहाँ कट करेगा ये मार्क होना चाहिए, जल्दी करना है।
कर दी हरकत। नालायक बच्ची है भाई, बैठी रही हो पेपर में मूर्खों की तरह। भाई जो मैंने नहीं बोला है करने के लिए वही करने बैठ गए, सजाने बैठ गए मुझको। ये देखो यार, मैंने बोला है आपको बेटा रफ वही आपका टाइम नहीं होगा इतना सजाने का। मैथ्स का पेपर डॉट 3 घंटे में खत्म होता है। पहला इक्वेशन क्या दिया, 3x + 4y = 12। आपको स्लो इंटरसेप्ट फॉर्म से जाना चाहिए। 12 12 12 ये कट के क्या है 4, ये कट के आया 3, ये कट के आया 1। तो x इंटरसेप्ट 4 पे काट रहा है, y इंटरसेप्ट 3 पे काट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लाइन ऐसे बनेगी। किस किस का पहला यही। दूसरा x = -2, y = 3। x = -2 is a line parallel to y axis passing through -2। ये y = 3 is a line parallel to x axis passing through this। किस किस के यही है, ठीक है। दूसरा भी सही है। तीसरा y = 2x + 3। अभी तक देखो अभी बताया था क्या बताया था y = mx + c। तो c कितना है 3 है, c कितना है 3 है। स्लोप क्या है पॉजिटिव, स्लोप क्या है लाइन कैसी जाएगी कुछ ऐसी जाएगी। तो आप कैसी बना दो ये, ठीक है। और चौथा क्या है वही 2 3 1 2 3 1। x को 2 पे काट रहा है, y को 3 पे काट रहा है, तो कैसे बनेगा ऐसा, समझ रहे हो ना। बस इतना थोड़ी सोचना है। y = 3x बताओ कैसा बनेगा। हाँ √3 से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मारो ओरिजिन से पास करो इसको, करो ओरिजिन से पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पासिंग टू ओरिजिन y = √3x। हाँ x = -√3y कैसे बनेगा। हाँ ऐसे जाएगा क्या, नहीं बिल्कुल सही जा रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है। किस किस के सारे सही है। चलो थैंक यू, लाइन से आगे बढ़ते हैं। नहीं भी है तो क्या दिक्कत है। आइए आगे बात करते हैं बेटा सर्कल की। बड़ा जल्दी ये सब ठीक है, समझ में आ गए ना, तो दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ाओ, सर्कल देखो बोर्ड पे, सर्कल आपस में बातें नहीं। जैसे सर्कल की जनरल इक्वेशन याद करो, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर = r²। ये सर्कल की बेटा जनरल इक्वेशन क्या होता है, h के क्या होता है याद कर। कांस्टेंट होता है बट बेटा इसको टर्म क्या बोलते हैं, h और के बेटा सेंटर होता है। h के सेंटर और r क्या होता था रेडियस। तो h के सेंटर होता है, r रेडियस होता है। सर्कल की इक्वेशन x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r²। ये आपकी जनरल इक्वेशन। ये देखो ना ऐसे। अब देखो हमने तो मान लिया कि भाई ठीक है ये h के है और ये रेडियस है, बट आपकी खुशी के लिए बता रहा हूं कि ना सीबीएसई को आपका बेसिक लेवल ही पसंद है। वो चाहता ही नहीं है कि आपको h के वाला क्वेश्चन दे, वो आपको ये देता है जनरल इक्वेशन। और ये स्पेशली आप जानते हो इसमें सेंटर क्या होता है 0 0। अरे भैया x² + y², h क्या आ गया 0, y क्या आ गया 0। तो आपको 90% टाइम या 99% टाइम यही मिलेगा, x² + y²। तो समझ जाना सर्कल कैसा है, सेंटर पे है उसका ओरिजिन। समझ में आया, कहां पर है सेंटर पे, और रेडियस r जो भी दे रखा। बट अगर ऐसा कुछ दे दे तो घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ दे दे और दे सकते हैं वो, आप सबको समझना पड़ेगा। आप अपने मन से पढ़ के नहीं जा सकते। मैं तो कह रहा हूँ कि देखो पिछले 3-4 सालों में जब से पोस्ट कोविड हुआ उन्होंने इसके अलावा कुछ दिया नहीं, बट इस साल ये दे देंगे ना, ऐसे दे देंगे। ये दे देंगे, बच्चा ना बेहोश हो जाएगा देख के, कहेगा क्या है ये, सर्कल की इक्वेशन है ये। क्लास 11 में ऐसे करते थे तुम ये क्वेश्चन। कंप्लीट करो ना, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ ना। याद करो x² और 4x में क्या लिखते थे, x + 2 का होल स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। y² और 8y में क्या लिखते थे, y - 4 का होल स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। और इक्वल टू में प्लस में 45 है तो 45 चिपका दो, इक्वल टू में 0 मार दो, इक्वल टू में 0 कर दो। समझ गए ना, मतलब समझे ना। ये देखो आ गया आपका x + 2 का होल स्क्वायर आ गया, y - 4 का होल स्क्वायर आएगा, और ये 20 उधर जाके 20 - 35 और 25, तो 25 है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, माइनस उधर जाके माइनस नहीं होना चाहिए ना। चलो कुछ भी है, मान लो कुछ भी, जैसे उधर मान लो उधर आ गया मान लो 25। अभी तो हमारी इक्वेशन के हिसाब से गलत था, मैं तो रैंडम ले रहा था। अब ये सर्कल की इक्वेशन है, तो इसका सेंटर क्या बना,
इसका सेंटर बना -2,4, 2 नहीं -2, क्योंकि आपका x -h होता है तो सेंटर आ गया, रेडियस आ जाएगा। तो आप बेटा इसके लिए भी तैयार रहा करो कि आप क्यों सोच रहे हो कि सीबीएसई ने ये देना शुरू कर दिया तो हम भी यही पढ़े। कोई नहीं पढ़ाएगा आपको ये वाला, मैं अभी बोल रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि सबको ट्रेंड के साथ जाना है। और मैं आपको बता रहा हूँ सीबीएसई हर साल ये करती है कि ट्रेंड से हल्का सा हटके कुछ करना ही है उन्हें। भाग रहे हैं ना सब एक ही चीज करा रहे हैं ना, वो तो कुछ पूछे ढंग का। तो ऐसे भी सर्कल की इक्वेशन आ सकती है, तो रोने मत बैठ जाना, घबराने मत बैठ जाना। अच्छा, अब बच्चा कहता भैया यार लॉटिंग सिखाओ। मैंने कहा ले, इसका बना तो बच्चा ले सीधा इसको 2 बना। क्यों? सेंटर तो ओरिजिन है, रेडियस कितना है 2, r² 4 है ना, तो r2 प्लॉट हो गया। x² + y² 16 कैसे बनाएगा? दोबारा बना, इसको क्या मार्क कर दे 4, ये भी 4, ये -4, ये भी -4। समझा कि नहीं समझा? अब थोड़ा सा अपने मन का कर रहा हूँ, इधर देखो। अब ये आ गया, कर दोगे प्लॉट? कैसा होगा? सेंटर क्या है बोलो इसका? 2,0, रेडियस क्या है? प्लॉटिंग करो, कहाँ से प्लॉट करो? 2,0 यहाँ आएगा। सुन लो, प्लॉट कर पहले सुन लिया करो। रेडियस 2 है तो 2 इधर चल 4 पे, 2 इधर चल 0, बस जोड़ दो, बन गया सर। नहीं अपन रोने बैठ सकते, हमें तो वो वाला करा है इसको बस वाच को समझ में आया ना, घबराना नहीं है, बनेगा यार। ठीक है, ऐसे ही बन सकता। तो शिफ्ट करके बनाने में क्या प्रॉब्लम? सर्कल आ गया, बनाओ सर्कल की 2-3 इक्वेशन दे रहा हूं, फटाफट जल्दी जल्दी प्लॉट करो रेडियस के साथ, कोऑर्डिनेट एक्सेस मार्क कर देना। है जल्दी करो थोड़ा।
गए सबके? चेक करो एक बार जल्दी। हाँ हाँ क्या बना रहा है ये? 0,2 होता है। सर प्लॉट मारो सर, रेडियस रेडियस तो दिखाओ करना पड़ते हैं। हाँ जी, गलत हो गया तीनों का। बनाना सीख गए, सर्कल बनाना आ गया। देखो बेटा, तो आप सबको पता होगा ये तो डायरेक्ट है शू, ये वाला इधर ऐसे करके शू, और ये वाला ऐसे ऐसे करके शू, सेंटर यहाँ, ठीक है। किस किस के सही थी पक्का? चलिए, तो सर्कल से हमें आज़ादी मिली। अब चलते हैं सर्कल के बाद मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके चांसेस 100% है, पैराबोला। पैराबोला आते आता, ठीक है। देखो बेटा, पैराबोला में इक्वेशन चार पैराबोला हैं, 2 ही आते हैं। फिर वही बात है ना, देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो ना मतलब पैटर्न बना दिया सीबीएसई ने, और वही पैटर्न ब्रेक करना उनका सबसे बड़ा वो होता है। जिस साल उन्होंने पैटर्न 3-4 साल का ब्रेक कर दिया ना, सवालों पेपर डिफिकल्ट यही होता है। सबसे पेपर डिफिकल्ट बना था, सबसे पेपर 2015 मीरा और मनपी सर वाला मैथ था, सबसे डिफिकल्ट बना। और उस साल क्या हुआ था? पिछले 9 साल का पैटर्न ब्रेक हुआ था, 9 साल। ए और डी का वर्ड प्रॉब्लम नहीं आया 6 नंबर में से। ए और डी में क्वेश्चन कराया था, याद करो, बेसिक सा क्वेश्चन था, sin x + cos x को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना था, 0 से 2 फाइंड करो। वो 6 नंबर में आ गया। और तुम सोचो कितना 2-3 नंबर का क्वेश्चन था, उसको 6 नंबर में डाल दिया, एक भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं। और हम गधों की तरह रट के गए थे वर्ड प्रॉब्लम। इतना इंटीग्रेशन का एक सवाल, मैं कह रहा हूँ एक सवाल एनसीईआरटी से अभी डाउनलोड करता हूँ 2025 का पेपर। तुम इंटीग्रेशन के सवाल देखना, करके दिखा सकते हो। मैंने तो ऑलमोस्ट सब करा दिया, 2015 बैच का भी जो भी क्वेश्चन था सब बता दिया। और तुम पेपर देके हैरान हो जाओगे, क्या इंटीग्रेशन पूछिए। आईटीआई एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से, इंटीग्रेशन तो हुई नहीं। मैं खुद सामने से कह रहा हूँ भाई, मैं 4-5 क्वेश्चन आए थे इंटीग्रेशन का, एक भी नहीं बना पाया पूरा, एक भी। कोई शर्म नहीं है, बना ही नहीं, पता नहीं क्या इंटीग्रेशन पूछी थी। हम तो भैया एनसीईआरटी और जो हमारे मदान सर थे उनके मॉड्यूल करके गए, कुछ आया ही। तो उस साल पैटर्न ब्रेक हो गया, तो सबको डिफिकल्ट। तो इसलिए कभी भी पैटर्न ब्रेक कर सकते हैं पैराबोला। तो एक सबसे बड़ी बात पता, तुम्हारी बुक प्रिंट हो गई ना, प्रिंट हो चुकी है, सेकंड वॉल्यूम में किसके बाद ध्यान, तू इधर आ जाना, इतनी के बाद ज़्यादा नहीं जाएगा। तो जो सेकंड वॉल्यूम बुक है ना, है ये नई प्रिंट वाली है, नई वाली है नहीं। अब इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी में जाओ, बेस थ्योरम आया, बेस थ्योरम, मिसलेनियस आ गया, चैप्टर खत्म। पिछले साल क्वेश्चन आया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो टॉपिक एनसीईआरटी से रिलेटेड। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एनसीईआरटी में है ही नहीं, डिलीट कर दिए, पेजेस निकाल दिए उसको, प्रिंट नहीं करा उसको। बट पिछले साल 2 नंबर में एक सेट में, 3 नंबर में दूसरे सेट में क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सिलेबस में एनसीईआरटी में, ऐसी चीजें भी हैं। तो थोड़ा सा जब से कोविड के बाद इन्होंने छेड़ा है ना सिलेबस को, कुछ भी कर रहे हैं। आइए पैराबोला के बेटा 2 इक्वेशन मेन सबसे इंपॉर्टेंट, बट मैं आपको बोलूंगा आप फंसोगे। एक ये वाला पैराबोला आता है और एक ये वाला। ओ नहीं, अब भैया आपने ये वाला क्यों नहीं बनाया? ये वाला इसलिए नहीं बनाया ना, क्यों पता है? क्योंकि एरिया नेगेटिव हो जाएगा, इधर नीचे बनने लग जाते हैं। इस वाले में भी एरिया क्या हो जाता है? नेगेटिव, इसलिए नहीं आते। यही तो आएंगे, मैं वो तो बताऊंगा, सुनना ध्यान से। इसकी जनरल इक्वेशन है y² = 4ax, y² = 4ax, जिसमें a जो है बेटा वो क्या है? फोकस के कोऑर्डिनेट्स है, a, 0। ये फोकस है बेटा, ये वर्टेक्स है बेटा जो ओरिजिन ही रहेगा, हालांकि उनका मन करे तो कुछ भी कर सकते हैं, बट हाँ वर्टेक्स ओरिजिन ही रहेगा। दिस इज वर्टेक्स,
दिस इज फोकस, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। वाई स्क्वायर, अच्छा कैसे कैसे आ सकता है भैया, क्या ए दिखेगा मुझे, घंटा नहीं दिखेगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, अच्छा ऐसे आ जाएगा, ध्यान से देखना, ऐसे आ जाएगा। अब ये तो मुंह पे चढ़ा हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इमीडिएटली क्लिक करना है, ये आ जाता है ना तो 2 मिनट सोचने लगता है, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कैसे होता है। अब यार x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बोलूं मैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x बोलूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x/4, भाई क्या दिक्कत है तो वही पैराबोला। अच्छा जब तू पेपर में ये चारों जो भी मैंने बनाए चारों का डायग्राम बनाएगा तो क्या डिफरेंट बनाएगा, चारों का सेम बनाएगा, कोई डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मेजरमेंट करके ग्राफ बनाते ही नहीं हम। कैसे अगर भैया आप बना रहे हो, ऐसे आप बना रहे हो y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, कैसे बनाओगे, ऐसे बनाऊंगा, इधर 3 मार्क कर दूंगा, पता है ना, ये 12 4a हो गया, 8 3 आ गया। किसी ने बोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x बना दो, ये बना दिया 2 ऐसे ही बनेगा रैंडम, थोड़ा सा हाथ मतलब जैसे को बहुत गंदा बनाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा, समझ गए ना, तो दिक्कत तो नहीं। ये पैराबोला हो गया, अब इस वाले पैराबोला पे फोकस क्या होगा बेटा, 0, 0, वर्टेक्स अभी भी 0, 0, और इसकी इक्वेशन में x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay होगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इसमें y स्क्वायर इक्वल्स टू x होता है, देख ले भाई, लाइन में x और y दोनों सिंगल पावर, सर्कल में दोनों स्क्वायर पावर, और पैराबोला में x स्क्वायर x सिंगल, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, समझना है बेटा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay हो गया बेटा, ठीक है, बस हो गया वर्टेक्स। अब मैं थोड़ा बताइए तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा कराता हूँ ना, ताकि वर्स्ट के सिनेरियो में भी हम कराएं। ये दोनों पैराबोला समझ में आए, अगर उसने मुझे गलती से ये भी दिया ना, जो बच्चा सिर्फ y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर करके आया वो तो देख के छोड़ देगा, देख वो सोचेगा, सोचने की हिम्मत चाहिए ना भाई। पेपर में समय इतना होता है कि सवाल पढ़ा, तीसरे और चौथे सेकंड में क्लिक हुआ, करा हुआ है, हाथ चलने लग जाते हैं, चौथे सेकंड में क्लिक नहीं हुआ, 10वें सेकंड में क्लिक नहीं हुआ, अब वो क्लिक नहीं होगा, अब वो क्लिक नहीं होगा, प्रेशर होता है, क्वेश्चंस बचे हुए होते हैं और पेपर नया होता है बेटा। तो मैं कह रहा हूँ 100 मॉक लगा लो, 100। बोर्ड का पेपर एक यूनिक पेपर है, एक यूनिक फ्रेश वाइब आती है, नए एमसीक्यूज आते हैं, हम इतने एक्साइटेड होते हैं, एक फिजिक्स का पेपर और एक मैथ्स का पेपर, इतना एक्साइटमेंट होती है, सुबह उठते हैं हम भी एकदम रेडी रहते हैं कि बस अब पेपर खुलेगा, अब पेपर खुलेगा। मनप्री सर के तो चलो टीचर से कांटेक्ट होते हैं तो उनको थोड़ी बहुत इनपुट्स मिल जाते हैं स्कूल से, क्योंकि जैसे पेपर खुलता है तो टीचर्स के पास भी पता चल जाता है ना। तो भाई क्योंकि ना वही है ना कि एमसीक्यूज फ्रेश होते हैं, कुछ नए सवाल, इनोवेटिव सवाल, किस में इनोवेशन किया इस बार, सीबीएसई ने कहाँ का सवाल मुश्किल कर दिया, ये सब लगा रहे हैं। और ये सब देखो हम तो बाहर से थे, तुम्हें जो एक्सपेरिमेंट होगा तुम्हारे साथ होगा 3 में। तो इसलिए 100 मॉक देने के बाद भी 101वां मॉक जो होगा वो फ्रेश फील होगा। लेकिन पता है कि 100 मॉक का फायदा क्या होगा, वो लड़ने की ना शक्ति आती, वो डर खत्म हो जाए। इसलिए मॉक्स तो जितने लगाओगे उतने कम, जितने लगाओगे उतने कम। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, कोई बच्चा मुझे बताएगा, हेल्प करेगा मुझे? 2 आगे कर दो, कहाँ बना दो, यहाँ बना दो, और कैसे बनाओ, ऐसे ही बनाओ, बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल यही बनना 2। अब ये कैसे बोली, देखो अभी तक बाकी सब में देखो x को 0 डालेगा y 0 आएगा, y को 0 डालेगा x 0 आएगा, तो व्हाट x 0 0 था। इस बार क्या हुआ, अगर मैं y को 0 डालूं, x एक्सिस पे y क्या होता है, पहले तो कंफर्म किया y पे स्क्वायर है, x पे 1 है, पक्का पैराबोला, पहले तो कंफर्म किया पैराबोला, और जब कंफर्म कर दिया पैराबोला है तो कौन सा पैराबोला है, अच्छा y पे स्क्वायर है और x पॉजिटिव है, राइट वाला पैराबोला, राइट वाला, क्योंकि राइट वाले पैराबोला में ही तो y पे स्क्वायर और x पॉजिटिव होता है, तो ये भी पता चल गया भैया राइट वाला है। बट क्या वर्टेक्स 0 0 है, नहीं, x को 0 डाल रहा हूं तो y 0 नहीं आ रहा, और y को 0 डाल रहा हूं तो x क्या आ रहा है 2, तो y को 0 मतलब x एक्सिस पे 0 होता है ना, y x कितना आया 2, तो 2,0 का वर्टेक्स है, ये बन गया पैराबोला। अरे आया तो ऐसे रोने पीटने मतलब जाना है, बनाओ पैराबोला, बनाओ फटाफट, लो जल्दी करो।
दिमाग खराब हो रहा है फटाफट। तो 4 बजे तमीज से आना। हुए नहीं क्या हुआ? मतलब होंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है। वही मतलब चेक करवा के जाना है। ओके क्लियर? डाउट समझा दे लो। तेरा भी डाउट है क्या? तेरा डाउट है तो इसको दे, ध्यान दिएगा, ध्यान दिया। अगर डाउट होगा तो मैं ध्यान दूँ। भैया अगले साल वाले बैच अरे नहीं वो कह रहा वो कल बता के गया था, वो बता के गया था, चला गया था मैं उसको पता नहीं यही बात है। लेकिन मैंने तो केमिस्ट्री के लिए निकाला, केमिस्ट्री का काम है किसी मेरे मैथ्स फिर क्लास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी? आज कुछ हमने कल रात में बहुत पुराने जमाने में रहता है। बना लिया? हाँ भाई x को इक्वल टू 4y बनाया कि नहीं बनाया? बनाया सबने? दिखाओ एक बार सारी कॉपी पर करो। तो x स्क्वायर है तो ऊपर x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाय y माइनस 1 से, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x 25x, ये भी इधर ही होगा y स्क्वायर वाला, बट ये a चेंज हो रहा है सबका। और y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x माइनस 3, ये कहाँ जाएगा? ये यहीं जाएगा। और यहाँ से कितना होगा ये 1/4। किस किस के सही है? ठीक है ये वाला वो नहीं जाएगा। अगर मैं x को 0 डालूं तो y की वैल्यू 1 आ रही है। ये तो ऊपर वाला पैराबोला है ना, तो इसमें x को 0 डालेंगे ना, x को 0 डालेंगे, लास्ट वाला 1/4 आ रहा है। 1/4 तो स्टार्ट होगा। हाँ 1/4 पे स्टार्ट, सही कह रही मैं। 1/4 से स्टार्ट वही डाल दे, y को 0 डाल दे। y को 0 डालेंगे x मिल जाएगी 3/2 आया। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ के आना, नेक्स्ट क्विज नहीं लूंगा मैं। 15 क्वेश्चन है, 15 के 15 सही होने चाहिए। तेरा एनसीईआरटी से होगा तेरा तो चले थे एनसीईआरटी करके बग्गा जी एनसीईआरटी करके आना।